चैप्टर 2 अध्याय 2 क्लास 9 विज्ञान। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। एक शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। मिश्रण चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और जैसा कि आपको पता होगा कि आपका एग्जाम शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। मिश्रण में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। जिस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, उसे क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जिस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति में हो, उसे क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कैसे बने? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। एक प्रकार के कणों से मिलकर क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक को मिलकर बना होता है। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। जल में घुले लवण को कैसे अलग किया जा सकता है? जल में घुले लवण को अलग कैसे किया जा सकता है? जल में वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा। जल में घुले लवण को कैसे अलग किया जाता है? वाष्पीकरण या आसवन। तत्व तथा यौगिक क्या होता है? तत्व यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ। तत्व और यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ। जल में घुले लवण को कैसे अलग किया जा सकता है? वाष्पीकरण या आसवन विधि। क्या शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है? क्या शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? क्या शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? नहीं, शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। चीनी कैसा पदार्थ है? चीनी शुद्ध पदार्थ है। चीनी कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। दूध कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। चीनी कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। यौगिक। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। वैसा मिश्रण जिसमें सभी घटक एक समान होते हैं, समांगी, जैसे शरबत, नमक, पानी का घोल। वैसा मिश्रण जिसमें संघटन समान रूप से नहीं मिले होते, उसे असमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण के उदाहरण। समांगी मिश्रण के उदाहरण कॉपर सल्फेट और जल, कॉपर सल्फेट और जल, कॉपर सल्फेट जल, कॉपर सल्फेट और जल, कॉपर सल्फेट। और समांगी मिश्रण के उदाहरण कॉपर सल्फेट प्लस जल, कॉपर सल्फेट प्लस जल, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस जल, परगेटिन प्लस जल, कॉपर सल्फेट प्लस जल, पोटेशियम परमैंगनेट जल, चीनी नमक जल, कॉपर सल्फेट प्लस जल और पोटेशियम परमैंगनेट प्लस जल। मिश्रांगी मिश्रण में बालू मिश्रण के उदाहरण बालू नमक, चीनी नमक, तेल जल। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या से दो अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के कुछ उदाहरण सोडा जल, नींबू जल। ठोस में ठोस का विलयन को क्या कहते हैं? ठोस में ठोस के विलयन का मिश्र धातु। ठोस में ठोस के विलयन का मिश्र धातु। ठोस में ठोस के विलयन का मिश्र धातु। गैस में गैस का विलयन क्या होता है? वायु। गैस में गैस का विलयन का उदाहरण गैस में गैस का विलयन वायु। विलयन कैसे मिश्रण होते हैं? विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। विलयन कैसे मिश्रण होते हैं? विलयन समांगी मिश्रण। विलयन कैसे मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। धातुओं को समांगी मिश्रण क्यों कहते हैं? धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। धातुओं के समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। धातुओं के समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। क्या मिश्र धातु के अवयव भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? नहीं। क्या मिश्र धातु के अवयव को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? नहीं। मिश्र धातु के मिश्रण क्यों कहते हैं? मिश्र धातु के मिश्रण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। मिश्र धातु को मिश्रण
क्यों कहते हैं? मिश्र धातु घटक मिश्रण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। पित्तल मिश्र धातु को लिखे। जिंक और कॉपर। पित्तल किसका मिश्रण? जिंक और कॉपर का। विलयन के कितने घटक है? विलयन के घटक, विलयन प्लस होता है विलायक प्लस विलय। विलायक मतलब ज्यादा, विलय मतलब कम। विलायक मतलब जो घुलाता है और विलय मतलब जो घुलता है। चीनी और जल किसका मिश्रण है? ठोस में द्रव का मिश्रण। द्रव में ठोस का मिश्रण। आयोडीन अल्कोहल के विलय में क्या होता है? टिंचर आयोडीन। सोडा जल को कैसे विलयन का? सोडा जल और को कैसे मिश्रण है? द्रव में गैस का, जल में कार्बन डाइऑक्साइड। वायु कैसा मिश्रण है? गैस में गैस का समांगी मिश्रण है। वायु कैसा मिश्रण है? गैस में गैस का समांगी मिश्रण है। वायु कैसा मिश्रण है? गैस में गैस का समांगी मिश्रण है। वायु कैसा मिश्रण है? गैस में गैस का समांगी मिश्रण। वायु कैसा मिश्रण है? गैस में गैस का समांगी मिश्रण। वायु ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ऑक्सीजन किस प्रतिशत? नाइट्रोजन 78%। तो विलयन क्या? विलय हो गया, किस ऑक्सीजन विलय हो गया और नाइट्रोजन हो गया विलायक। विलयन के कणों का व्यास कितना होता है? विलयन के कणों का व्यास 10 के पावर 9 होता है। 10 के पावर 9 से छोटा होता है। विलयन के कणों का व्यास कितना? 10 के पावर 9 होता है। क्या विलयन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? नहीं, विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता। विलयन समांगी मिश्रण होता है इसलिए नहीं दर्शाता। विलयन समांगी मिश्रण होता है इसलिए टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। विलयन समांगी मिश्रण इसलिए टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता। विलयन समांगी मिश्रण के इसलिए टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता। क्या छानने की विधि द्वारा विलयन को घटक को अलग कर सकते हैं? क्या छानने की विधि से विलयन घटक को अलग किया जा सकता है? नहीं, छानने की विधि से विलयन के घटक को अलग नहीं किया जा सकता। क्या विलयन के कण अस्थायी होते हैं? हाँ, विलयन के कण अस्थायी होते हैं। विलयन की सांद्रता दिए गए ताप पर यदि विलयन में और विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या कहते हैं? दिए गए ताप पर यदि विलयन में और विलेय पदार्थ में नहीं घुलता तो उसे क्या कहते हैं? दिए गए ताप पर यदि विलयन में और विलेय पदार्थ में नहीं घुलता उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। दिए गए ताप पर यदि विलयन में और विलेय पदार्थ नहीं घुलता उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। यदि एक विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे क्या? असंतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस तापमान को संतृप्त विलयन में उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? अघूर्णनशील। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहता है उसे घुलनशीलता कहते हैं। कहते यदि विलयन में विलेय की मात्रा को सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। कहते विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। ताप को बढ़ाने पर विलेय पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप को बढ़ाने पर विलेय पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप को बढ़ाने पर विलेयता पर क्या प्रभाव? ताप को बढ़ाने पर विलेयता क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। किसी दिए हुए निश्चित तापमान पर अलग अलग पदार्थों की विलयन क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। किसी दिए हुए निश्चित तापमान पर अलग अलग पदार्थों की विलय क्षमता कैसी होती है? अलग अलग होती है। किसी विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? किसी विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को निकालने का सूत्र लिखो। द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आयतन, विलेय का
विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन पदार्थ का द्रव्यमान गुने 100। द्रव्यमान विलयन के आयतन, तो विलयन का आयतन बट्टे विलेय के द्रव्यमान गुने 100। विलयन के आयतन बराबर होता है विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन प्रतिशत विलयन का आयतन प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का आयतन प्रतिशत गुने 100। विलेय के आयतन या आयतन प्रतिशत, तो विलयन का आयतन बट्टा विलयन का आयतन गुने 100। निलंबर वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय पदार्थ कण घुले नहीं बल्कि माध्यम के समिष्ट में निलंबित होते हैं। वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुले नहीं हैं। वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुले नहीं बल्कि माध्यम के समिष्ट, जबकि माध्यम के समिष्ट निलंबित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे निलंबन कहते हैं। माध्यम के समिष्ट में निलंबित होते हैं। क्या निलंबर के कण आंखों से देखा जा सकता है? हाँ, देखा जा सकता है। क्या निलंबर टिंडल प्रभाव को दिखाता है? क्या निलंबर के कण अस्थायी होते? नहीं, अस्थायी होते। क्या छनन विधि से निलंबन को पृथक किया जा सकता है? नहीं। क्या छनन विधि से निलंबन को पृथक कर सकते हैं? हाँ। क्या निलंबन को छनन विधि से अलग कर सकते हैं? हाँ। कोलाइडी विलयन, निलंबन भी टिंडल प्रभाव को दर्शित करता है। कोलाइड विलयन कैसा विलयन है? देखने में समांगी, वास्तव में विषमांगी होता है। कोलाइड ऐसा होता है जो देखने में समांगी होता है लेकिन वास्तव में विषमांगी होता है। कोलाइड ऐसा होता है देखने में समांगी लेकिन होता है विषमांगी। जैसे दूध। क्या कोलाइड के कण टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं? हाँ, कोलाइड के कण भी टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। कोलाइड के कण भी टिंडल निलंबन भी टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। निलंबर कोलाइड दोनों टिंडल प्रभाव को दिखाता है। जब किसी कोलाइड से होकर प्रकाश की किरण गुजरती है तो कोलाइड के कण प्रकाश को फैला देता है, परिकर्णन करता है, जिससे प्रकाश का रास्ता दिखने लगता है। इस परिघटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। जब किसी कोलाइड से होकर प्रकाश की किरण गुजरती है तो कोलाइड के कण प्रकाश को फैला देते हैं, परिकर्णित कर देते हैं, जिससे प्रकाश का रास्ता दिखने में लगता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव की खोज किसने की? टिंडल प्रभाव की खोज की टिंडल नामक वैज्ञानिक। टिंडल प्रभाव किसने की थी? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक छोटे कमरे के छिद्र से प्रकाश का रास्ता दिखता है। प्रकाश का रास्ता दिखाना क्या दिखाता है? टिंडल प्रभाव को एक छोटे से कमरे में प्रकाश के रास्ता दिखाना क्या कहलाता है? तो टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कण के समान उदाहरण दिया जा रहा है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कोलाइडी कण के समान उदाहरण दिया जा रहा है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। द्रव और गैस का जो प्रक्षेपण माध्यम। द्रव और गैस मिलके क्या बोलता है? एरोसोल। द्रव और गैस में क्या बोलता है? एरोसोल। एरोसोल के उदाहरण क्या है? कोहरा, बादल, कुहासा। एरोसोल के उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस और गैस भी क्या होगा? एरोसोल। जैसे धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। धुआं स्वचालित वाहन का निथार। गैस और द्रव का मिश्रण फोम, जैसे शेविंग क्रीम। द्रव और द्रव का मिश्रण इमल्सन। द्रव और द्रव का मिश्रण होता है इमल्सन। इमल्सन में दूध आता है, फेस क्रीम आता है, दूध और फेस। इमल्सन में दूध और फेस क्रीम। शेविंग क्रीम फोम में आता है, फेस क्रीम इमल्सन में आता है। ठोस और द्रव सोल। ठोस और द्रव का मिश्रण सोल होता है। मैग्नीशियम मिल्क, कीचड़, मैग्नीशियम मिल्क।
गैस और ठोस का मिश्रण क्या होगा? फोम। गैस और ठोस का क्या होगा? फोम। फोम में रबर, स्पंज, प्यूमस भी फोम का उदाहरण, प्यूमस भी फोम का उदाहरण, स्पंज भी प्यूमस का, फोम भी रबर भी। द्रव और ठोस, जेल, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस का उदाहरण क्या होगा? ठोस सोल, रंगीन रत्न, पत्थर, दुधिया कांच। रंगीन रत्न, पत्थर और दुधिया कांच। क्या कोलाइड के कण को आंखों से देख सकते हैं? नहीं। कोलाइड के कण को आंखों से देख सकते हैं? नहीं। क्या कोलाइड के कणों को आंखों से देख सकते हैं? नहीं। क्या कोलाइड के कणों को आंखों से देख सकते हैं? नहीं। क्या कोलाइड के कण कैसे होते हैं? अस्थायी। कोलाइड के कण कैसे होते हैं? अस्थायी। कोलाइड को छनन विधि से अलग किया जा सकता है? नहीं। कोलाइड को छनन विधि से अलग नहीं। कोलाइड के कणों को आंखों से देख सकते हैं? नहीं। कोलाइड के कण को आंखों से देख सकते हैं? नहीं। कोलाइड के कण को कैसा होता है? अस्थायी होता है। कोलाइड कैसा होता है? अस्थायी। कोलाइड के क्या छनन विधि से अलग? नहीं। कोलाइड के कणों को कैसे अलग किया जा सकता है? कोलाइड के कणों को कैसे अलग कर सकते हैं? कोलाइड कणों को अपकेंद्रित तकनीकी द्वारा अलग किया जा सकता है। कोलाइड कण को अपकेंद्रित तकनीकी द्वारा अलग किया जा सकता है। कोलाइड विलयन किससे बनता है? कोलाइड विलयन किससे बनता है? तो कोलाइड विलयन प्रक्षेप अवस्था प्रक्षेपण माध्यम से, यानी प्रक्षेप अवस्था के तो विलय की तरह, प्रक्षेप माध्यम का होता है विलायक की तरह। प्रक्षेपण अवस्था मतलब विलय, प्रक्षेपित अवस्था मतलब विलय, और प्रक्षेपण माध्यम विलायक की तरह। विलेय पदार्थ की तरह से घटक के क्या कहते हैं? विलेय पदार्थ की तरह के घटक को क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त अवस्था। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ऐसा गुण जिसका अवलोकन वर्णन कर सकते उसे क्या कहते हैं? ऐसा गुण जिसका अवलोकन वर्णन कर सकते उसे कहते हैं भौतिक गुण। ऐसा गुण जिसके अवलोकन और वर्णन कर सकते भौतिक गुण। भौतिक गुण के उदाहरण: रंग, कठोरता, दृढ़ता, भाव, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, सब भौतिक गुण है। ठोस, द्रव, गैस में का अंतरारोपण क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठोस और द्रव गैस के पदार्थ का अंतरारोपण क्या है? कहते ठोस, द्रव और गैस में पदार्थ का अंतरारूपांतरण क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। ठोस और द्रव और गैस में पदार्थ का अंतरारूपांतरण क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। कहते जन्य पदार्थ, जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव होता है, जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं? जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं? जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव होता है, जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। एक ऐसा परिवर्तन है, पेड़ का कटना भौतिक परिवर्तन, मक्खन पिघलना, जल में वाष्प भौतिक परिवर्तन, विद्युत धारा द्वारा जल का H2O2 में टूटना, विद्युत धारा द्वारा जल का H2 और O2 में टूटना रासायनिक परिवर्तन। नमक का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन, नमक में जल का घुलना भौतिक परिवर्तन। फल से सलाद का जलते भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का कागज जलना रासायनिक परिवर्तन। विद्युत धारा द्वारा H2 और O2 को टूटना रासायनिक परिवर्तन। शुद्ध पदार्थ के प्रकार। शुद्ध पदार्थ सर्वप्रथम तत्वों का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम तत्वों का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम तत्वों का प्रयोग जो है रॉबर्ट बॉयल ने किया था। सर्वप्रथम तत्वों का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था। सर्वप्रथम तत्वों की परिभाषा किसने दी थी? तो एंटोनी लेवोइयर ने।
तत्व की परिभाषा किसने थी? लवेजियर ने। और सबसे शब्द किसने प्रयोग था? बॉयल ने। बॉयल ने सबसे तत्व का प्रयोग किया था, सबसे पहले तत्व का प्रयोग बॉयल ने, और परिभाषा दिया था लवेजियर ने, इनटू लवेजियर। पदार्थ का वह मूल रूप जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों को विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? उसे तत्व कहते हैं। तत्व का वह मूल रूप जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पदार्थ का वह मूल रूप जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व साधारणतः कितने प्रकार के होते हैं? धातु तथा धातु, अधातु, उपधातु। धातु चमकीले होते हैं। ताप तथा विद्युत के सुचालक। धातु चमकीले होते हैं, ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तन होते, खींचकर तार बना सकते हैं। आघात वर्ध, पीटकर चादर बना सकते हैं। अधातु के गुण लिखे। अधातु में युक्त गुण नहीं पाया जाता है। कुछ तत्व जिनके गुण धातु अधातु के बीच होते हैं शुभ धातु कहते हैं। अभी तक कितने तत्व है? 118 तत्व। अभी तक कितने तत्व है? 118 तत्व। अभी तक कितने तत्व? 118 तत्व। अधिकतम तत्व कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। अधिकतम तत्व कितने होते हैं? ठोस होते हैं। प्रकृति में कितने तत्व है? 192। कमरे पर तापमान में कौन सा तत्व पिघल जाते हैं? गैलियम सीजियम। कमरे के तापमान पर कौन सा तत्व पिघल जाते हैं? गैलियम सीजियम। कौन से दो तत्व कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में रहता है? प्रा और ब्रोमीन। जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक खास अनुपात में मिला देते हैं तो इसे यौगिक कहलाता है। इसे क्या कहलाते हैं? यौगिक। इसे यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं।